हाँ जी दोस्तों, कैसा चल रहा है तुम्हारा तैयारी फॉर सीएमए यूएस एग्जामिनेशंस। आई होप सबका बड़ा बढ़िया तरीके से तैयारी चल रहा है, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, किस सीक्वेंस में पार्ट वन को रिवाइज करना चाहिए और किस सीक्वेंस में पार्ट टू को रिवाइज करना चाहिए। ऑलरेडी तुमने कुछ प्लान किया है तुम्हारा रिवीजन साइकिल के लिए, तो स्टिक टू दैट। ठीक है, इस वीडियो को तुम सिर्फ देख सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बस मैं जिस तरीके से प्लान किया हूँ उसी अलाइनमेंट में है, क्या कुछ मेरे को मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो फॉर पार्ट वन, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो टेक्निकली पार्ट वन में जब भी कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट करेगा, मॉड्यूल ए से कभी भी मत स्टार्ट करना, स्टार्ट विद मॉड्यूल डी, जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले लेना। सारे छोटी छोटी चीजें, जो कॉस्ट क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना। ठीक है, दिस इज अ वेरी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट देन ये एक बार सबसे पहला मॉड्यूल बी डी अगर खत्म कर दोगे तो काफी ज्यादा ग्रिप मिल जाएगा बाकी टॉपिक्स को कवर करने में। ठीक है, इसके बाद जैसे ही तुम्हारा कॉस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, यू शुड गो विथ मॉड्यूल बी, जिससे प्लानिंग एंड बजटिंग के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, इस टॉपिक को क्यों करना चाहिए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कॉस्ट मैनेजमेंट, वेरिएबल कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, सारे कॉस्ट के ऊपर पढ़ लिया है। तभी प्लानिंग बजटिंग कर लोगे तो तुम्हारा एक अच्छा खासा फुल फ्लो बैठ जाएगा फॉर व्हाट, फॉर द थर्ड टॉपिक, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो भी तुम बोलो, जिसमें हम लोग वराइंस की कैलकुलेशन करेंगे। वराइंस की कैलकुलेशन करने के पहले हमें बजटिंग तो आना चाहिए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ हमेशा, कॉस्टिंग एक बार कॉस्ट के बारे में समझ लिया, फिर प्लानिंग बजटिंग कर लिया, फिर मैं बोलता हूँ बच्चों को कि बॉस वराइंस को रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, अब डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब बचते तीन टॉपिक हमारे पास, दैट इज मॉड्यूल ई, मॉड्यूल एफ एंड मॉड्यूल ए। ठीक है, अब मॉड्यूल ए एक लोता बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, राइट। सो मॉड्यूल ए को अकेले अगर लेके बैठोगे तो शायद बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जितने ई एंड एफ को क्या कर दो, दोनों भी थियोरी टॉपिक्स है, राइट। और थियोरी टॉपिक्स भी तुम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, राइट। सो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, ई के साथ थोड़े टॉपिक्स उठा लो ए के, एफ के साथ थोड़े टॉपिक्स उठा लो ए के। तो इससे क्या होगा, तुम थियोरी भी कर रहे हो, साथ ही साथ ए टॉपिक के कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें बोर्डम हिट नहीं होगा और ऐसा लगेगा भी नहीं कि बस तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, so this should be the ideal plan for revising part 1 module। ठीक है, अब पार्ट टू किस तरीके से रिवाइज करें, जब पार्ट टू की बारी आती है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली तुम्हारे कंफर्ट जोन के ऊपर से डिपेंड करता है। सी इवन पार्ट वन तुम जो कंफर्ट में हो कि बस मुझे ये टॉपिक के हिसाब से करना चाहिए, मुझे कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, तो दैट इज गुड। ठीक है, जस्ट डू दैट। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है ये फॉलो होना चाहिए तो दिस इज अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, पार्ट टू जब तुम स्टार्ट करते हो, यू शुड स्टार्ट विद सी मॉड्यूल। ठीक है, विच इज सीवीपी एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस, प्राइसिंग। ठीक है, ये बहुत, दिस टू टॉपिक्स आर वेरी इजी, सीवीपी एंड प्राइसिंग तो बहुत इजी है। ठीक है, मार्जिनल में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, बट देन सीवीपी स्टार्ट करना, मार्जिनल में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है उस डिफिकल्टी को बाद में चाहिए तो कर लेना। ठीक है, बट स्टार्ट विथ सीवीपी। ठीक है, एक बार सीवीपी हो जाएगा, देन स्टार्ट विथ मॉड्यूल ई, विच इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें बेसिकली क्या कवर करोगे, एनपीवी तुम्हारा हो जाएगा, आईआरआर, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये दोनों मॉड्यूल अच्छा खासा प्रैक्टिकल सम्स तुम कवर कर लोगे तो अच्छा खासा तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बस मैंने थोड़े डिसेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, अब सी एंड ई होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, विच इज डी, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये करने का मेजर रीजन यही है क्योंकि ऑलरेडी हमने दो प्रैक्टिकल टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो अभी एक छोटा सा थियोरी कर लेते हैं ताकि हमें वो मोमेंटम मेंटेन रहे। और एक और इम्पोर्टेंस होता है रिस्क मैनेजमेंट करने का, क्योंकि हम इसके बाद एक बड़ा टॉपिक जो सबको प्रॉब्लम रखता है, विच इज कॉर्पोरेट फिनांस, इसको करने वाले हैं। तो इसको करने के पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि बॉस रिस्क मैनेजमेंट कर लो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, तो वो हो जाएगा तो तुम्हारे कॉर्पोरेट फिनांस के लिए भी थोड़ा बहुत लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी कॉर्पोरेट फिनांस के लिए। ठीक है, अब कॉर्पोरेट फिनांस में
देयर विल बी सर्टेन टॉपिक्स जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता रहेगा, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मॉड्यूल ए में भी तुम्हें कोई टॉपिक अगर लग रहा है, इधर सी में या फिर ए में कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, ठीक है। बच्चे अक्सर यही करते हैं कि बस जो टॉपिक आते हैं, दो मिस्टेक करते हैं, एक तो जो टॉपिक आता है उसी को रिपीट करते रहते हैं, या फिर जो टॉपिक नहीं आते सिर्फ उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, बाकी सारे चीजों को रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो दोनों भी गलती है, ठीक है। यू शुड लाइक जो चीजें आती है उस पर ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना, उसको कर लेना, आगे बढ़ना, ठीक है। तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए कि बस मैं सारे टॉपिक को एटलीस्ट अच्छे तरीके से मैं देख लूं, जो मेरे लिए डिफिकल्ट लगता है उसको मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ, पूरा उस पर टाइम इन्वेस्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, राइट। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कॉर्पोरेट में एक आता है इंटरनेशनल फिनेंस करके टॉपिक, ठीक है। मैं कॉर्पोरेट यूजुअली बी बोलता हूँ, उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, ए बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फिनेंस एक बार कर लेते हो तो हमें मॉड्यूल ए में जो स्पेशल इश्यूज के टॉपिक्स है वो बहुत इजीली कवर कर सकते हो, वो तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हें आता नहीं है, बट ये क्या है, एक रिवीजन का फ्लो बैठना चाहिए, एक साइकिल बैठना चाहिए कि बस ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक करूंगा तो मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो इसके बाद तुम स्पेशल इश्यूज करना और बचे हुए जितने भी रेशियोज के टॉपिक्स है उसको कवर करते चलना। और लास्ट में तुम अपने मॉड्यूल एफ को उठा सकते हो, जो प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स, जो कवर कर सकते हो इजीली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रोफेशनल एथिक्स को कवर करने में, ठीक है। सो ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए। सो आई रिपीट लास्ट में एक और बार, पार्ट वन में योर सीक्वेंस शुड बी डी बी सी ई एंड एफ के साथ कॉम्बो ए, ठीक है। पर पार्ट टू में सी ई डी बी ए एफ, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के साथ तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारा रिवीजन साइकिल काफी अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। अब कोई लास्ट 7 वीक्स के अंदर बैठा है जिनको लगता है कि बॉस मेरे को कोई गाइड कर दे कि बस लास्ट के 7 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, तो मैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके मदद से तुम प्लान कर सकते हो अपने लास्ट 7 डेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना जिनको CMA यूएस क्लियर करना ही है इस बार, ठीक है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कॉमन मिस्टेक जो करते हैं बच्चे अक्सर एमसीक्यूज एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड ताकि तुम्हें फटाफट मालूम पड़ जाए कोई भी क्विक अपडेट इस पर्टिकुलर चैनल पे, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस।